सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटर सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पुलिस वाला होता है वो इरेजर हेड को बता रहा होता है कि आजकल जो ड्रग्स डीलर्स हैं वो ज़्यादातर मिक्सचर्स में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वहाँ पे हैंग आउट करते हैं और अपने ड्रग्स को भी वहाँ पे बेचते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो पुलिस वाला होता है वो बताता है कि ये सारे के सारे जो मिक्सचर्स हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ही ऑर्गेनाइज करती है। तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो कहता है कि वेल देखो, मैं लेना तो चाहता हूँ बट मुझे इसे मना करना होगा इस काम को लेने से। बट तभी हम देखते हैं कि होटा बॉयज़ कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो तुम्हारा काम है, फिर तुम मना कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल देखो, मुझे पार्टीज वार्टीज़ में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि शायद इस तरीके के काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। और हम देखते हैं दूसरी ओर एक बस को या कह सकते हैं एक वैन को, जिसके अंदर में कुछ बातचीत चल रही होती है, कुछ आवाज़ें आ रही होती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई बात कर रहा होता है कि हमारी जो आज की सबसे मेन इंपॉर्टेंट गर्ल है वो है ये रिन, जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है। और साथ ही में इसके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम हीना होता है। इन दोनों के ऊपर नज़र रखने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इस बैंड के अंदर जो बैठे हुए हैं उनमें से एक है पॉप। और हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो बताती है कि जो हमारा जो कोची है वो एक्चुअली इसी तरीके के एक मिक्सचर में गया है अपने दोस्तों के साथ, जिसे देख के उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई थी और वो क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी इसीलिए उसे इस काम पे आना पड़ा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो मिडनाइट के साथ काम कर रही है और वो जा रही है इसी वाले मिक्सचर में। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो मिडनाइट होती है वो फाइनली उसे एक अलग सी लड़की बना के विग विग पहना के ले जाती है मिक्सचर में। और हम देखते हैं कि मिक्सचर में देखते हैं हम सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मज़े कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारी पॉप होती है वो उस हीना से बात करने की कोशिश करती है, उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो रिन के साथ कैसे मिली और रिन से उसकी बातचीत कैसे हुई। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं वहीं दूसरी ओर हम रिन को देखते हैं जिसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता इस पार्टी में। और वो कह रही होती है कि आखिर यार मैं यहाँ पे इस पार्टी में कर क्या रही हूँ, मैं तो यहाँ पे इतने सारे बंदे भी हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, खासतौर पे ये कोची। आखिर बताइए ये कौन है इतना बेवकूफ़ सा और बेकार सा दिखने वाला। और हम देखते हैं कि वो कह रही होती है कि ये देखो यहाँ पे सभी लोग मज़े कर रहे हैं और मैं इतने बकवास तरीके से बैठी हुई हूँ। और वो कहते हैं कि वेल मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला फिर भी आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और ये लोग यहाँ पे इतने मज़े तरीके से मज़े कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठ के बाथरूम जाने लगती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए वो अचानक से गिर पड़ती है। जैसे ही वो गिरती है जो कोची होता है उसे संभाल लेता है और उसको बहुत प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरता है और कहता है कि तुम सही हो जाओगी। और हम देखते हैं कि इतने अच्छे बर्ताव को देख के लिटरली उसे वो पसंद आने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये सीन हमें देखने के लिए मिलता है अचानक से हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हीना होती है और पॉप होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, खास तौर पे हीना। और हम देखते हैं कि हीना वहाँ से डायरेक्टली अपने बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाने के बाद कहती है कि फाइनली वो लड़का आखिर कैसा कर कैसे सकता है, रिन के साथ रहना केवल मेरा अधिकार है, ये मेरा काम है। अगर वो उसने मेरे इस काम के अंदर अपना हाथ बढ़ाया तो बढ़ाया कैसे। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो हीना है वो रिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सोचने लगती है कि जो रिन है वो फाइनली वो कोची के साथ हैंग आउट करने लगेगी। और ये बात सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं कि वो फाइनली कहते हैं कि अब मैं इसे दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो बता रहा होता है इरेजर हेड को कि इस तरीके के मिक्सचर्स में आजकल ज़्यादातर ये ड्रग दिया जा रहा होता है लोगों को, क्योंकि आजकल के जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें ये साफ तौर पे देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रिन होती है वो बात कर रही होती है कोची से और उसके साथ लवली डबली होने की कोशिश कर रही होती है, अजीब अजीब सी बातें कर रही होती है कि तुम्हें पता है मुझे इस तरीके से पार्टीज़ में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट आज मुझे आना पड़ा और मैंने आज ज़्यादा ही ओवरडोज कर लिया है। बट हम देखते हैं कि जो पॉप होती है उसे ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि प्लीज़ रिन, तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा ओवरडोज हो रहा है। बट हम देखते हैं कि वो फिर भी कोची के साथ बिल्कुल ही अच्छे खासे तरीके से बातचीत कर रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी जितने भी हमें बंदे होते हैं वो सभी कोची को देख के कहते हैं कि अरे यार कोची के अंदर ऐसा क्या है कि सारी लड़कियां इसके साथ इतनी ज़्यादा चिपक रही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे हीना भी आ जाती है और वो कहती है कि हे कोची तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वो भी कोची के साथ आके बैठ जाती है और चिपकने लगती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसका तो मतलब कुछ और ही होता है, वो तो चाहती है कि जो वो ड्रिंक है वो पिला दे वो कोची को ताकि उसके अंदर कुछ अजीब सा होने लगे। और हम देखते हैं कि अचानक से वो अपना उस कहते हैं उस ड्रग्स को उन मिल्क कह सकते हैं ड्रिंक्स के अंदर मिलाती है और सभी को देने लगती है। बट हम देखते हैं कि जो कोची होता है कहता है कि नहीं नहीं मैं पी नहीं सकता, मैं अंडर एज में हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टी भी लाई हूँ, तुम टी पी सकते हो। बट हम देखते हैं कि जैसे वो ये कहती है अचानक से वहाँ पे एक वेटर आता है और कहता है कि आपका ऑर्डर नहीं है एंड वो उसे लेके चला जाता है। बट जिन बंदों ने उसमें से पी लिया होता है ना ड्रिंक्स, उनके हाथ पैर अजीब से होने लगता है, उनके जो कैसे तो उनका जो मैजिक होता है ना क्विक्स, वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वो हीना होती है वो कोची को उठाती है और कहती है कि बेवकूफ़, मैंने तुम्हारे ये पीने के लिए लाया था, तुम पहले इसे पी के दिखाओ। बट हम देखते हैं कि कोची से पीने से मना कर रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मिडनाइट होती है वो अचानक से याद करने लगती है कि ये सारा बिल्कुल उसी इंसिडेंट जैसा हो रहा है जैसे कि पहले हुआ कर रहा था उन मिक्सचर्स के अंदर। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी स्लीपिंग गैस को रिलीज़ कर देती है, जिससे वो सभी लोग जिनके जो क्विक्स हैं वो अचानक से बाहर आने लगे थे वो सब सो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो अचानक से हीना को उठाती है और बोलती है कि बट बेटा बताओ कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले। तभी हम देखते हैं कि वो हीना बताती है कि मेरे ड्रग्स नहीं है, मेरे को तो केवल ये दिया गया था, मैं तो ये इसलिए दे रही थी क्योंकि रिन हमेशा दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती है इसी वजह से।
और फाइनली हम देखते हैं कि जब कोची अपने घर पे पहुंचता है तो उसे पॉप बताती है कि वो फिर से एक इंसिडेंट में फंस गया था। और फाइनली हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो कहता है कि फाइनली यार अच्छा हुआ मैं वहाँ से बच के निकल गया। तुम्हें पता भी वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी कितनी ज़्यादा अजीब सी थी। तभी हम देखते हैं कि पॉप उससे कहते हैं कि क्या सच में सारी लड़कियाँ अजीब सी थी, कि तुम्हें नहीं लगता कि कोई उसमें से थोड़ी अच्छी भी होगी। बट हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं यार, सारी की सारी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। बट हम देखते हैं कि वो उससे कहती है यार सोचने की तो कोशिश करो, बट वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा इरेजर हेड होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये जो अभी हमने देखा है, यानी कि जो भी लोग अभी जो मिक्सचर में हुआ है ये शायद इसलिए हो रहा है ताकि वो लोग कुछ मॉडिफाइड विलन बना सके। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मिक्सचर में हो रही हैं वो केवल इसलिए हो रही हैं ताकि वो अपने कैंडिडेट्स को चुन सके कि कौन से लोगों में पोटेंशियल है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा विलन बनने का। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो बताता है कि उसने जब इंट्रोगेट किया उस लड़की को जो कि सस्पेक्ट थी, तो उसने बताया कि उसके पीछे बिल्कुल वही इंसान है जिसने उस दिन क्रैब वाले हमले में हमारे पीछे आया था, वो तेज़ी से चलने वाला इंसान यानी कि विलन। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताता है कि ये जो भी ड्रग्स हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं बाज़ार में। और दूसरी ओर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक दुकान पे जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि वेल मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए आया हूँ, ताकि क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि जो खाना होता है वो सबसे अच्छा मेडिसिन होता है। यानी कि एक तरीके का पासवर्ड होता है जो कि उस बुढ़े को कह रहा होता है, यानी कि उसे ड्रग्स चाहिए होते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उसे अंदर ले जाता है। बट हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें किस तरीके के ड्रग्स चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी तरीके के ड्रग्स की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ केवल कुछ क्वेश्चन और आंसर पूछने के लिए आया हूँ। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो आदमी होता है वो कहता है कि वेल मैं पहले ही समझ गया था जब तुमने मुझे वो पुराना वाला पासवर्ड बताया कि तुम कोई ना कोई अजीब से इंसान हो, शायद कोई पुलिस वाले या कुछ और। बट हम देखते हैं कि वो अपने गुंडों को बाहर बुला लेता है और हम देखते हैं कि वो गुंडे उस आदमी को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। बट हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो उनमें से एक गुंडे की हाथ की हड्डियां तोड़ के उसे नीचे पटक देता है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो पूछता है कि मैं केवल यहाँ पे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने आया हूँ और कुछ भी नहीं, तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बट हम देखते हैं कि बुढ़ा बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई पुलिस हो या कोई हीरो हो, बताओ कौन हो। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उसे देखता है उसे याद आता है कि ये तो हाइपर है, यानी कि पुराना वाला वो जो पुराना जो एक हीरो था वो। बट अब तो ये हीरो नहीं रहा है, मुझे लगता है कि तुम तो मर जाने चाहिए थे तुम तो अभी तक, क्योंकि तुमसे तो तुम्हारा हीरो का टाइटल छीन लिया गया था और साथ ही में तुम्हारी जो पावर थी यानी कि क्विक्स वो भी छीन ली गई थी। फिर तुम आखिर जिंदा कैसे हो सकते हो। और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कोच्चि का मास्टर होता है। और हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहता है कि वेल फिलहाल तो मैं यहीं पे हूँ और तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि उस हॉस्पिटल में बैठे होते हैं क्योंकि शायद उनको कुछ चोटें वोटें लगी होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि वहाँ पे एक लड़की जो होती है ना उसका नाम पता नहीं कुछ तोमर उमर कुछ होता है अजीब सा, उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है गिटार बजाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हें पता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गिटार बजाने का हुनर तो है बट उनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है बट तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम्हें इसका इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना तुम्हें सीखना चाहिए। फाइनली हम देखते हैं वहाँ पे वो सेम आदमी पहुँचता है, यानी कि कोच्चि का जो मास्टर होता है वो वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ से देर पे आया, बट मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ से कहीं जाना होगा और मैं उसके बाद फिर से तुम्हें आके मिलूंगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाता है। बट हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहती है कि वेल अगर तुम जा ही रहे हो तो ठीक है जाओ, बट कम से कम अपनी दाढ़ी जो उसे सेव कर लेना। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। बट दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो उस लड़की से कहता है कि सुनो तुम्हें घबराने की जो ज़रूरत नहीं है तमाम। और वो कहता है कि ये लो तुम अपना गिटार लो, गिटार बजाना स्टार्ट करो। दूसरी ओर हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि जाता है एक पुलिस वाले से मिलने के लिए, शायद किसी डिटेक्टिव से मिलने के लिए, और उससे कहता है कि वेल मैं यहाँ पे तुमसे किसी हीरो के नाते मिलने नहीं आया हूँ बल्कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। और हम देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि ये लो ये हांगकांग में होने वाले सभी डीलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उनके कस्टमर्स के बारे में भी। बट तभी हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो बताता है कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मेरे को कुछ काम था इसलिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई और तुम्हें ये देने आ गया। बट तभी हम देखते हैं कि वो जो पुलिस वाला होता है वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसका जो क्विक है वो ओ क्लॉक है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। और हम देखते हैं कि उसका नाम सुनने के बाद जो हमारा वो आदमी होता है ना, यानी कि हमारा जो मास्टर होता है कोच्चि का, वो कहता है कि बिल्कुल मैंने उसे, बट हम एक्चुअली उसको जानता होता है कह सकते हैं हम, बट वो उसे बताता नहीं है कि वो कौन है। वो कहता है वेल मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बट हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर तुम कभी भी इस तरीके के इंसान से मिलो तो प्लीज़ उसे पहले शूट करना, उसके बाद ही उससे कोई क्वेश्चन पूछना। और हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि वेल वैसे हुआ तो ऐसा ही था बट एक्चुअली ऐसा कुछ उससे कुछ हुआ नहीं, उसे वो एकदम से भाग गया वहाँ से। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं उसके साथ डील कर लूँगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कोच्चि को देखते हैं जिसकी किसी मॉन्स्टर को अपने साथ लेके भाग रहा होता है पीछे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पॉप होती है वो इरेजर हेड को बुलाने के लिए जाती है, बट एक्चुअली इरेजर हेड अभी वहाँ पे होता नहीं है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग अकेले ही उससे मुकाबला करने लगते हैं एंड यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।